गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेवन चैप्टर को कर रहे थे। सेवन चैप्टर डिफरेंशिएशन के अंदर अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.1 को कम्प्लीटली किया हमने, जिसके अंदर हमने डेरिवेटिव्स की बात की थी पोलिनोमियल फंक्शन की। पोलिनोमियल यानी कि जिसमें एक्स की पावर्स की अगर हम बात करें तो उन सब का हमने डेरिवेटिव किया था। अगर पावर दी हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने उसको बेटरली ट्राई किया होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, जिसमें हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे 6 फंक्शन होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोट एक्स, सीकेंट और कोसेकेंट एक्स। इन सब का डेरिवेटिव हम कैसे सोल्व करेंगे उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम, क्योंकि जो एंगल एक्स है, एक्स पे डिपेंड करता है। देखो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, एक्स की जगह जो भी दिया होगा उसका डेरिवेटिव हमने साथ में करना है। चलिए, जैसे हमने पीछे एक्सरसाइज में किया था, तो उसके लिए हमें पिछली एक्सरसाइज का आना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का, सीकेंट, कोसेकेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे हमसे। जैसे कोस ऑफ 5x का बताओ, कोस ऑफ x की पावर 4 का बताओ, किसका बताओ? कोस ऑफ x की पावर 4, या कोसेकेंट के अंदर जो भी है रूट में, या सीकेंट के अंदर, कोट के अंदर जो भी है, सबका डेरिवेटिव करो। मतलब मिक्सअप हो जाएगा पिछली एक्सरसाइज प्लस डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके लिए हमें इन 6 के 6 फंक्शन का डेरिवेटिव याद होना जरूरी है। कोस साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो कोस एक्स होगा। क्या होगा? कोस ऑफ एक्स। ठीक है, क्या होगा? कोस ऑफ एक्स। जैसे हमें आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 3। इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कोस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। ये y है, ये क्या आ जाएगा? dy/dx। क्लियर? जो भी है x की जगह वो एज इट इज आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। डेरिवेटिव ऑफ dy/dx ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 3। इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई में आएगा। जो एंगल है इसमें x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया गया। दोबारा समझो, sin x का डेरिवेटिव हम क्या यूज करेंगे? cos x। और जो x की जगह पे जो भी यूज किया गया है उसका भी हम क्या करेंगे? साथ में डेरिवेटिव। क्लियर? इसी तरह अगर हमें cos x का करना हो, जैसे उसमें दिया cos ऑफ 5x, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x। ध्यान रखना, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, ये एक दूसरे से रिलेटेड आएंगे। इसी तरह अगर टेंजेंट का करना है तो सीकेंट स्क्वायर x। टेंजेंट का क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर x। कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। कोट का क्या आएगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। फिर बात करते हैं सीकेंट का। सीकेंट का आएगा सीकेंट x और टेंजेंट x की प्रोडक्ट। सीकेंट x और टेंजेंट x की प्रोडक्ट। और कोसिकेंट पे क्या आ जाएगा? माइनस कोसिकेंट x और कोट ऑफ x की प्रोडक्ट। देखो, अगर इसको इस सीरीज में याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव कोस x, कोस x का माइनस साइन x, सेम टेंजेंट x का माइनस और सीकेंट स्क्वायर x, और कोट x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। टेंजेंट सीकेंट का आएगा सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, और कोसिकेंट का कोसिकेंट इंटू कोट x। पहले इन फार्मूले को थोड़े ध्यान से समझो, हमने +1 में भी ये फार्मूले लिखे थे, इनको याद करो। उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगी एक्सरसाइज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, बहुत आसान है एक्सरसाइज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे लिए काम आसान होता जाएगा, और आपने सिर्फ 3 एक्सरसाइज पे फोकस करना है। तो देखो, फर्स्ट पार्ट लेट करेंगे, y किसके इक्वल है? cos ऑफ 5x। लिखने का मेथड वही होगा, जो भी फंक्शन आपको दिया उसको y के इक्वल मान लो और फिर डेरिवेटिव कर दो। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो यहां से क्या आएगा? dy/dx। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos ऑफ x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव अभी फार्मूला लिखा था माइनस sin x होता है। cos x का क्या होता है? माइनस sin x। तो याद रखो माइनस ऑफ साइन ऑफ जो भी है x की जगह 5x, और डेरिवेटिव किसका मल्टीप्लाई होगा साथ में? 5x का। cos का तो फार्मूला माइनस sin x, और जो 5x है या 2x है या 7x है या x स्क्वायर है, उसका साथ में डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा? माइनस का साइन ऑफ 5x इंटू में क्या आ गया? 5 x का 1 5 एच। तो यहां से क्या आ गया? -5 साइन ऑफ 5x। इज दैट क्लियर? देखो, जैसे सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड में भी यही करेंगे। लेट y के इज इक्वल टू मान लेंगे। y क्या है हमारा? ये दिया हुआ है cos ऑफ x की पावर
4। क्लियर? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लिख लेना, मैं यहां लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। देखो क्या आया, यहां से कोस का माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर 4 और फिर डेरिवेटिव किसका मल्टीप्लाई करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। यहां से माइनस का साइन ऑफ एक्स की पावर 4 एज इट इज, और एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x की पावर 4 माइनस 1 3, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां से हम लिखता हूं मैं माइनस 4x की पावर 3 साइन ऑफ एक्स की पावर 4। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया किसका, कोस ऑफ एक्स की पावर 4 का। सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको फार्मूले याद है कि कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, जो भी अंदर वैल्यू है उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दोगे आप पॉलिनोमियल वाले का। जैसे मैं थर्ड पार्ट के बारे में भी देखो, थर्ड को कैसे करेंगे हम, जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना काम आसान होता जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमेशा चलना मुश्किल होता है, लेकिन लास्ट स्टेप पहुंचते पहुंचते हम इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि बहुत आसान काम हो जाता है। जैसे अभी थर्ड है, थर्ड देखो कितना इजी है, लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। अब कोसिकेंट x का डेरिवेटिव का फार्मूला भी लिखा था मैंने, माइनस कोसिकेंट x और कोट ऑफ x। ये डेरिवेटिव है इसका कोसिकेंट x का, तो इसका यूज करके हमने यहां करना, x की जगह में बस ये लिखना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स देखो क्या है, dy बाई डी एक्स आ गया आपका कोसिकेंट का फॉर्मूला माइनस कोसिकेंट और कोट, माइनस कोसिकेंट x की जगह पे क्या है अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू कोट ऑफ x की जगह पे इसमें भी 2x प्लस 3, यानी कि जो भी x आपको गिवन है वो एज इट इज फार्मूले में रख देना है, और फिर साथ में उसके डेरिवेटिव से प्रोडक्ट कर देनी है आपने। किससे प्रोडक्ट करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यूज तो एज इट इज लिखो, माइनस कोसिकेंट अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू कोट ऑफ 2x प्लस 3 का अंडर रूट, और इसका पिछले तरीके से जो पिछली एक्सरसाइज में हम डेरिवेटिव का मेथड यूज करके आए उस तरीके से डेरिवेटिव कर दो। अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/2 अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, तो अंडर रूट है तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, और प्रोडक्ट में क्या आएगा, जो इसके अंदर इसका डेरिवेटिव, तो इसका मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दूं, अंडर रूट के अंदर क्या है 2x का, तो 2 आया प्लस इसका 0। क्लियर? या आप लिखना चाहो तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 लिख लो, 2x का 2 आ जाएगा 0, तो ये 2 आ गया नीचे आपका, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल, बाकी प्रोडक्ट कर दो, माइनस कोसिकेंट अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 कोट ऑफ 2x प्लस 3 का अंडर रूट, और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। दिस इज क्लियर? को बहुत आसान एक्सरसाइज है, बार बार कह रहा हूं, आप करो इसको ट्राई तो बहुत इजी रहेगा। अभी आपने पहले इसके 3 पार्ट को ट्राई करो, फिर आपने 4th पार्ट पे बढ़ना है। 4th पार्ट देखो क्या है, पहले 3 पार्ट को ट्राई कर लो, उसके बाद 4th पार्ट देखो। y इज इक्वल टू क्या मान लिया, रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x। देखो जब मैंने पॉलिनोमियल्स के डेरिवेटिव में बताया था फर्स्ट वीडियो में ही, जब 2x की पावर 3 प्लस 7x का पावर 4 हो, तो पहले इस बाहर वाली पावर को सोल्व करते थे ना, यानी कि जो फंक्शन हमारा बाहर यूज है पहले उसको सोल्व करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर अंदर बाहर से तब तक जाएंगे जब तक हम लास्ट में x पे नहीं पहुंच जाते। क्लियर? तो देखो जैसे इसमें दिया है, तो पहले बाहर क्या है अंडर रूट, तो पहले किसका डेरिवेटिव है अंडर रूट का, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल, ध्यान से देखो अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x। क्लियर? अब अंडर रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव हमने क्या करनी है, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ x से। क्लियर? देखो बाहर वाले रूट को हमने सोल्व कर दिया डेरिवेटिव के अंदर, उसके बाद जो उसके अंदर है उसको क्या कर लिया डेरिवेटिव, तो ये 1/2 साइन अंडर रूट ऑफ x एज इट इज। अब देखो अब ये रूट अंदर है, बाहर क्या है साइन, तो पहले साइन वाला फार्मूला लगेगा कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x, तो cos ऑफ अंडर रूट x। ठीक है, अब cos साइन का जो एंगल है cos अंडर रूट x है, तो उसका भी साथ में डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x, यानी कि हमने लास्ट तक जाना है, पहले बाहर वाले फंक्शन के, फिर अंदर, फिर उसके अंदर, जब तक लास्ट में नहीं पहुंच जाते हैं। तो अब अंडर रूट x का फार्मूला लगा दें,
1/2 साइन अंडर रूट ऑफ एक्स, तो कोस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर कोस अंडर रूट एक्स और इंटू 1 रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। अब अंडर रूट के अंदर क्या है एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यानी कि हम लास्ट में पहुंच गए, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका 2 × 2 4 नीचे है, और कोस अंडर रूट एक्स बाय साइन अंडर रूट एक्स, कोट अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 4 रूट ऑफ एक्स। अब रूट एक्स से रूट एक्स मत काट देना, कहीं और इंटेलिजेंट बन जाओ, सोचो भी ये क्या, हमने तो रूट एक्स से रूट एक्स काट दिया, रूट कोट का क्या है एंगल है। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है। फील करो इस क्वेश्चन को कि हम कर क्या रहे हैं। जब तक हम इसको फील नहीं करेंगे हमें करना मुश्किल हो जाएगा। फील करो कि कैसे फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं। जो हमने फंक्शन लिखा था स्टार्टिंग में, जो बाहर है पहले उसको डेरिवेटिव करो, फिर उसके अंदर अंदर तक घुसते जाओ, चलिए। और किसी के घर में नहीं घुसना है, कहीं सोचो कि ले भाई अंदर घुस जाए, क्वेश्चन को करो बस। फोर्थ पार्ट हो चुका है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट एक्स बैक कर लिया, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट ऑफ एक्स, क्लियर। तो इसका डेरिवेटिव देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट एक्स। पहले अंडर रूट का किया क्योंकि बाहर अंडर रूट है, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव d/dx ऑफ 1 प्लस कोट एक्स। अंडर रूट एक्स के अंदर तो यही है, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट एक्स एज इट इज। इसका डेरिवेटिव 1 का तो 0, जिसके साथ x नहीं है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा उसका 0, क्योंकि इसने बोला है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में 1 के अंदर क्या चेंज होएगा, x के रिस्पेक्ट, x की वैल्यू है ही नहीं 1 के अंदर, चेंज कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो इसका तो कोई नो चेंज भी 0 हो जाएगा, 0 नो चेंज। ये मत समझना जी 1 का 0 तो बन गया, चेंज हो गया, नहीं, इसका मतलब है नो चेंज, x के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे 5x है, ठीक है, 5x के ऊपर क्या चेंज हो जाएगा कि वो 5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 5, लेकिन x के ऊपर नो चेंज होएगा 0। प्लस कोट x का डेरिवेटिव, कोट x का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो क्या आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x, और लास्ट में इसके अंदर क्या है x है, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो उससे मल्टीप्लाई हमने नहीं की, तो ये आ गया हमारा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट ऑफ x, क्लियर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। देखो इसको एक बार ध्यान से, फिर आपको और भी बेटरली समझ में आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखो भाई, फिफ्थ हो चुका है, सिक्स्थ पार्ट देख लो। सिक्स वैसे तो आप कर भी लोगे, लेकिन फिर भी एक बार करवा देते हैं। 2 कोट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में अब अकेला नहीं है, तो अब इसकी एज इट इज रहेगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेना। 2 तो एज इट इज अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट ऑफ कोट एक्स का स्क्वायर। अब 1/2 1 नहीं लिखा, 1 इंटू 2 कर दिया, इंटू d/dx ऑफ अंडर रूट के अंदर क्या है कोट ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्लियर। तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आ गया 1 कोट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसिकेंट और यहाँ से स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या है एक्स का स्क्वायर, तो वो एज इट इज लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव इसको दे साथ में एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, वो भी बोला ना अंदर तक जाना है हमने, तो x का 2x, तो ये 2x मैंने आगे लिख दिया, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोट ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखो बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन, इसका 2x का यहाँ लिख दिया मैंने, 2x आएगा, ठीक है। तो जितना हम करते जाएंगे उतने ये इजी होते जाएंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेकंड भी सेम डिफरेंशिएट करना है, वही विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, लेट कर लेंगे सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लेट y इज इक्वल टू
कोस ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिखता हूं, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले y का तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू कोस ऑफ, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ जो भी एंगल है वो एज इट इज लिखा जाएगा और डेरिवेटिव भी उसी एंगल का होएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो जो भी कोस के अंदर है वो एज इट इज लिख दो, उसका डेरिवेटिव होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से माइनस साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड में नहीं है, इसका डेरिवेटिव हो गई। पहले पावर है बाहर, पहले जो बाहर पावर है उसको सोल्व करेंगे, 2 पावर आ गई और एक कम होगी, एक्स स्क्वायर की पावर 1 बन गई और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होता है ना, फिर पावर सोल्व करने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है? आपकी जरूरी नहीं है कि हर बाई डी बी एक्स को, इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी आप कर सकते थे, जैसे इसका -2x आएगा ना, डायरेक्ट कर सकते थे मल्टीप्लाई। माइनस साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 का तो 0, इसका -2x। मैं कहना चाह रहा था कि इसको बार बार लिखने की बजाय डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ही लिख सकते थे आप यहाँ पे। चलिए, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 4, पहले ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका बन गया डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो कोई मुश्किल से क्वेश्चन नहीं, जैसे सीकेंट इंटू टेंजेंट एक्स है तो सीकेंट का करो, फिर अंदर टेंजेंट का करो। सेकंड पार्ट मींस सारे ही कर देता हूं मैं भाई। सेकंड पार्ट क्लियर? तो यहां से देखो, लेट y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट ऑफ x। अब अंदर भी क्या है, टेंजेंट फंक्शन अच्छा है, अंदर कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सीकेंट x का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। सीकेंट x का डेरिवेटिव, सीकेंट है ना बाहर, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x टेंजेंट x की जो भी वैल्यू रख देंगे तो क्या आया, सीकेंट x की जगह पे क्या देगा, टेंजेंट x। ये लो भाई, अब ये मत समझना जी टेंजेंट से तो मल्टीप्लाई सीकेंट इनटू टेंजेंट, ये डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ ये x की वैल्यू रखी है हमने, सीकेंट ऑफ दिस, फिर टेंजेंट ऑफ सेम दिस। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x टेंजेंट x, बस ये x की जगह रिप्रेजेंट है और उसी का डेरिवेटिव होगा, फिर x की जगह पे जो भी यूज हमारा टेंजेंट x है तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव कर दिया। यहां से आया सीकेंट ऑफ टेंजेंट x, टेंजेंट x, और ये टेंजेंट x क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर x। बस दिस इज योर आंसर। कोई मुश्किल सा नहीं था, सेम है, सेम हमारा ये भी होगा साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले साइन का करोगे कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर कोस एक्स स्क्वायर का करोगे, कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का करोगे 2x। तो अभी तो थर्ड देखो कर देंगे तो और भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बार बार ये नहीं लिख रहा, देखो लेट y आपने लिखना है भाई, लेट y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू लिख देते हैं साइन ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान से समझना, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब तो हमने करना है dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि एक्स को, एक्स यहाँ पे एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है हमारा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखा मैथ में x की कितनी रिस्पेक्ट है वो यहाँ से पता चलती है। वैसे तो हम फर्स्ट क्लास से मैथ में x को पढ़ते आ रहे हैं, और जितना आप मैथ पढ़ लो अप टू हायर क्लासेस मतलब कि बीएससी, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, उससे भी ज्यादा कितना भी पढ़ो x हमेशा ही आपको सामने रहेगा। तो dy बाई डी एक्स देखो क्या आएगा, पहले बाहर क्या है, साइन है, फिर अनरूट है, अनरूट से बाहर साइन है यहाँ पे, तो पहले साइन का होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस ऑफ एक्स, जो भी एक्स है वो ऐसे ही लो, साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स। प्रोडक्ट में होगा डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का एंगल, साइन का एंगल क्या है ये, तो इस पूरे का डेरिवेटिव हो जाएगा रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स।
क्लियर। तो कोस ऑफ अंडर ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स, ये तो एज इट इज क्लियर। इसका डेरिवेटिव करो भाई 1/2 अंडर एक्स का तो ऐसे करते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और फिर जो अंडर के अंदर है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस में डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है इसका भी उसका भी। तो यहां से देखो कोस ऑफ अंडर ऑफ साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 अंडर ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स। क्लियर। यहां से डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या आएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस का साइन ऑफ एक्स। क्लियर। देखो उसको साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो अब देखो यहाँ पे ये सेम है, कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कोस का एंगल है, कोस के अंदर है, और ये अकेला है, तो कहीं इसको गलती से कैंसिल मत कर देना, यही आपका आंसर है। तो ये रूट वाला हो गया। इसके बाद सेम कोस वाला, ये देखो ये पार्ट है, और सेम ये अंडर ऑफ वाले तो आप कर ही लोगे। तो यहां तक आप ध्यान से देखो 2-3 क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, छोड़ने चाहिए नहीं छोड़ने चाहिए कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप ट्राई क्या करोगे, ट्राई कर लेना भाई, जो भी प्रॉब्लम होगी कैसे न कैसे डिस्कस कर लेंगे। तो आपके ये सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, डेरिवेटिव करना है साइन कोस का, तो आप इनको ट्राई करो। उसके बाद 2 क्वेश्चन इस वीडियो में, बाकी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो आई होप आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, होप ही है हमारी, तो हम कुछ कर नहीं सकते। आपके पास आपका खुद का भविष्य है, और मैथमेटिक्स में अगर आप लाइन बनाना, आपकी लाइफ बनाना चाहते हो, देखो मैथमेटिक्स का बहुत सारा स्कोप है, बट स्कोप के साथ साथ हमारे पास मैथमेटिक्स के सिस्टम भी बहुत है। सिस्टम मीन्स अवेलेबिलिटी बहुत है कि मैथमेटिक्स को समझाने वाले एक से एक खतरनाक है। लेकिन आपको अगर मैं क्लास में समझाता तो कुछ और बात होती, कुछ और मेथड से समझाता। अब तो ये मान लो आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, आप स्कूल आ नहीं सकते ड्यू टू लॉकडाउन, मैं इसी तरह पढ़ा सकता हूँ ड्यू टू लॉकडाउन। क्लियर। अगर आप स्कूल में होते तो फेस एक्सप्रेशन से भी बहुत कुछ शेयर होता है, या बच्चों के मूड को देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो। अभी तो सिर्फ मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हो, करके देख रहे हो। कोशिश किया करो जो मैंने बताया है, जिस तरीके से बताया है उसको उसी तरीके से करो, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सके। ठीक है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि बस मैं ही बेस्ट हूँ इस संसार में, नहीं, मेरे से भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और मेरे जैसे भी हैं। लेकिन जैसा मेथड होता है, टीचर का मेथड डिपेंड करता है, वो मेथड है मेरा यही है कि प्रॉपरली लिखो, प्रॉपरली प्रैक्टिस करो जैसे बताया जाए। अगर आपको ये बोल दिया ना भाई इन 3 क्वेश्चनों को ट्राई करो फिर आगे वीडियो देखो, तो आप वैसा ही करो। 3 क्वेश्चनों को पहले ट्राई करो फिर वीडियो देखो, वो आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं मैं। वरना मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 3 ही क्वेश्चन की वीडियो बनाऊं फिर अगली बनाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे हर एक वीडियो को बार बार बनाना पड़ेगा। कई बार एक क्वेश्चन में भी छोड़नी पड़ सकती है वीडियो, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो वीडियो जैसे बोला जाए वैसे ही देखो। ओके, थैंक यू।